तमाम मखलूकात शॉर्ट टर्म स्ट्रेस बर्दाश्त कर लेती हैं। जंगल में एक हिरन को जैसे ही एक भेड़िए का झुंड चेस करता है तो जैसे ही हिरन उस बैरूनी स्टिमुलस को देखता है तो उसका कदीमी नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसे फाइट और फ्लाइट नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम उस हिरन में बेतहाशा एनर्जी मोबिलाइज करता है ताकि वो इस खतरे से निमटने के लिए तैयार हो सके। अगर हिरन उन भेड़ियों से अपनी जान बचा लेता है तो 15 मिनट बाद वो दोबारा चढ़ने में मसरूफ हो जाता है। होम्योस्टेसिस, हयातियाती तवाजुन में आ जाता है। कोई भी जानदार इमरजेंसी मोड में लंबी मुद्दत तक सरवाइव नहीं कर सकता, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। मगर इंसान थोड़ा मुख्तलिफ है, वो ज्यादातर वक्त सर्वाइवल मोड में स्ट्रेस में गुजारता है। जब आप बार बार अपनी सारी एनर्जी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रेट के लिए मोबिलाइज करते हैं तो आपके लिए इंटरनल ग्रोथ की एनर्जी नहीं बचती। लॉन्ग टर्म बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के लिए एनर्जी नहीं होती, आप अपने तवानाई के ज़खायर खत्म कर देते हैं। इस तरह मुदाफ़ियाती निज़ाम मुतासर होता है और जिस्मानी निज़ाम बिखर जाता है। इंसान सिर्फ एक ख्याल के जरिए स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ऑन कर सकता है। अब फ्यूचर का कोई वर्स्ट केस सिनेरियो अपने दिमाग में बनाकर उसे अटेंड करें तो आपको रियल लगने लगता है, या फिर पास्ट की कोई कड़वी याद जो आपकी ग्रे मैटर में टैटूड है उसे बार बार सोच के आप उसे दोबारा जिंदा कर लेते हैं और आपकी बॉडी वही स्ट्रेस केमिकल्स दोबारा से रिलीज करना शुरू कर देती है। ये साइंटिफिक फैक्ट है कि स्ट्रेस हार्मोन्स जीन्स को डाउन रेगुलेट करके बीमारी क्रिएट करते हैं। और मैंने आपको अभी बताया कि आप सिर्फ एक थॉट के जरिए अपने स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ऑन कर सकते हैं। तो इस सब का मतलब ये हुआ कि आपकी सोचें, आपके ख्यालात आपको बीमार कर रही हैं। तो अगर आपकी सोचें आपको बीमार बना रही हैं तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि आपकी सोचें आपको ठीक भी कर सकती हैं? यस, आप ये सब कुछ रिवर्स कर सकते हैं, मगर आपका जिस्म वहाँ नहीं जाता जहाँ पे आपका दिमाग इजाजत ना दे।